सलाम पाकिस्तान इन्फो न्यूज नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हिबा अब्बासी। आइए चलते हैं दिन भर की अहम खबरों की जानिब। FATF का अहम इजलास, पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। FATF का अहम इजलास 14 से 17 जून तक जर्मनी के शहर बर्लिन में होगा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान ने 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद कर लिया। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 2 मुख्तलिफ प्लान के तहत 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान ने FATF के 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 निकात पर, जबकि 2021 के एक्शन प्लान के तहत 7 में से 6 निकात पर अमल दरामद किया है। FATF इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रिबानी खर करेंगी, जिसके लिए वजारत खारजा ने हिकमत अमली तय कर ली है। चीन शहबाज शरीफ के साथ काम करने में ज्यादा मुतमिन, $2 अरब देने पर रजामंद, कम शरह पर $2 अरब के कर्जे की पेशकश करते हुए चीन ने ताज़ा तरीन राब्ते में पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि वो मुश्किल वक्त में पहले से ज्यादा अज़म और सरगर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ देगा। दफ्तर खारजा में चीन में पाकिस्तानी सफीर के तवस्सुत से मौसूल होने वाली सफारती राब्ताकारी में पाकिस्तानी हुकूमत को ये भी बताया गया है कि चाइनीज हुकूमत पाकिस्तान के साथ अपने मुआशी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को वसी और मजबूत करना चाहती है। कहा जाता है कि चाइनीज क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, बल्कि पहले से ज्यादा अज़म के साथ मौजूद वज़ीर आज़म के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब का बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम जगड़ा ने माली साल 2022 और 23 का 1332 अरब मालियत हजम का बजट पेश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा ने सालाना सूबाई बजट पेश करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा था, लेकिन अब सरमायाकारी का मरकज बन चुका है। ये वो तरक्की का सफर है जो खैबर पख्तूनख्वा ने PTI हुकूमत में किया। तैमूर सलीम ने बताया कि आइंदा माली साल के लिए सूबे का बजट 1332 अरब रुपए रखा गया है। बंदोबस्ती इजलास के अखराजात का तखमीना 1109 अरब रुपए लगाया, जबकि ज़हम इजलास के अखराजात 223 अरब होंगे। जम जी बड़ा ना अच्छा, जबकि ज़हम इजलास के अखराजात 223 अरब होंगे। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 99 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी है। नेपरा की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि अप्रैल 2022 के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मदद में बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा किया गया है। एलामिया में यह भी कहा गया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन के अलावा डिस्कोस के तमाम सार्फिन पर होगा। डॉलर की उड़ान जारी, इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 1.65 रुपए इजाफा हुआ। कारोबारी हफ्ते के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स ने बताया कि 13 जून को सुबह 11:30 बजे इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1.65 रुपए इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 204 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि वफाकी बजट के बाद IMF से मुआहदा हो जाएगा, रुपए की कदर मार्केट मुतय्यन करेगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में रोटी की तमाम इकसाम की कीमतों में 2 से 15 रुपए का इजाफा। ईंधन की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के बाद तंदूर मालकान ने चपाती, नान, शेरमाल, कुलचा, ताफ्तान समेत तमाम इकसाम की रोटियों की कीमत में पैदावारी लागत बढ़ाने के सबब 2 से 15 रुपए तक इजाफा कर दिया। 10 रुपए में चपाती फरोख्त करने वाले तंदूर मालकान अब से 12 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि जिनके पास तंदूर नहीं वो अब वही चपाती वजन और जायके के लिहाज से म्यार में बेहतरी के दावे के साथ 12 रुपए के बजाय 15 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी तूबा हसन बेहतरीन खिलाड़ी करार। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तूबा हसन बेहतरीन खिलाड़ी करार दी गई हैं। रवामा श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाली तूबा हसन ने 3 मैचेस में 5 विकेटें हासिल की। तूबा ICC की जानिब से प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर हैं।
नशावर शरबत पिलाकर 30 मजदूरों को लूट लिया गया। मुल्जिमान मजदूर की उजरत के 2 लाख और 20 मोबाइल फोन चुरा कर फरार। सिटी स्टेशन के गोदाम पर 2 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को लूटने के लिए नशावर शरबत पिलाया गया। मुल्जिमान मजदूरों की उजरत के 2 लाख रुपए और 20 मोबाइल फोन चुरा कर फरार हो गए। कराची सिटी स्टेशन के गोदाम पर नशावर शरबत पिलाकर बेहोश होने वाले 30 मजदूरों की उजरत और मोबाइल फोन चुरा लिए गए, जबकि मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। रेलवे पुलिस के मुताबिक वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई और बेहोश होने वाले मजदूरों को तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नशावर शरबत पीने के बाद 30 मजदूर बेहोश हो गए, जिसके बाद मुल्जिमान ने इनके पास मौजूद 20 मोबाइल फोन और उजरत के 2 लाख रुपए चुराए और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकये में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को हिरासत में भी लिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी का राज बरकरार रहेगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम आज भी शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बाज इलाकों में शाम के औकात में आंधी चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। पंजाब और बलाई सिंध में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुहल्का पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। आज इस्लामाबाद में दिन के औकात में मौसम गर्म और खुश्क रहा, जबकि रात के औकात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।